हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे आरआरसी ग्रुप डी के लिए एसके झासर के टीसीएस पैटर्न वाले बुक मैथ सॉल्यूशन। हमने दोस्तों सेट नंबर 10 का कुछ सवाल बच चुके हैं। वो सवाल दोस्तों आज की क्लास में पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम लोग प्ले लिस्ट में पूरे दोस्तों सेट हमने मैथ्स के करा चुके, इससे 1 से 9 तक के हर एक सवाल सेट नंबर 9 तक के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 से बचा हुआ है और ऐसे ही सवाल दोस्तों रेगुलर पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल को कर लेते हैं। सवाल नंबर 51 आ चुका आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। दिया गया एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 1792 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। एकदम इजी सवाल है, हम निकाल लेते हैं दोस्तों। बेलन का आयतन, दोस्तों सूत्र सिर्फ याद रहे तो दोस्तों हर एक सवाल आप उड़ा सकते हैं। बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर दिया गया? 1792 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दिया गया है। यहाँ से हम पाई और पाई को कट कर देंगे तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर एच बराबर इतना। ठीक है, तो r का मान दिया गया है 16 और 16 इंटू 16 हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, इंटू h क्योंकि स्क्वायर है और 1792। अब यहाँ से हम काट लेंगे और h का देखिए 16 से काटते हैं, 16 से एक बार में, फिर से 16 से एक बार हम बचा 3, 16 दूना 32, 16 सत्ते 112। h का मान दोस्तों कितना आ गया? 7 आ चुका है। अब क्या निकालना है दोस्तों? अब निकालना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, एकदम जानते होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई। आर का मान आ चुका है 16 दिया गया है और एच का मान अभी ही निकाले हैं 7। जी हाँ, अब इसको देखिए दोस्तों गुना कर दीजिए तो 16 सत्ते 112, 112 गुना 2 224 पाई। देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 224 पाई ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर बन जाते हैं। तो चलिए आगे सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों 55 नंबर का सवाल देखते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छे सवाल है। अनमोल एक काम को 25 दिनों में करता है। गरिमा के साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और आसिमा एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में पूरा कर देते। गरिमा और आसिमा का एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल है, लॉजिकल सवाल है। अनमोल हम दोस्तों लिखते जाएंगे, अनमोल 25 दिन में काम कर देते हैं। अब हुआ कि दोस्तों अनमोल के साथ किसने मिल गया है? अनमोल के साथ गरिमा मिला है, जो कि करता है 15 दिनों में कर देता है। उसके बाद फिर कहता है अनमोल प्लस आसिमा मिलकर 20 दिनों में कर देता है। अब यहाँ से टोटल वर्क हम ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है? इन सभी का एलसीएम टोटल काम मान लेते हैं। कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो 360 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम तीनों को ले लीजिएगा। अगर 360 काम को अनमोल ने 25 दिनों में करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों? कितना हो जाएगा देखिए तो, ये सही है या नहीं दोस्तों? चेक करिए तो 360 आएगा या नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 25 25 5 3 15 5 का 20, नहीं 25 25 25 3 75 25, देखिए 4 3 12 25 60 60 6 25 30, 300 आएगा, सॉरी 300 आएगा। एलसीएम 300। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। अगर टोटल 300 काम को अगर अनमोल 25 दिनों में करता है तो एक दिनों में 12 काम करेगा, क्योंकि 25 चौका 104 त्या 12 हो गया। ठीक है, अगले दिया गया है अनमोल अब शामिल हो गया गरिमा के साथ, तो टोटल 300 काम को 15 दिन में ही खत्म कर देते। एक दिनों में कितना काम करेगा?
20 काम करेगा। फिर उसी प्रकार अनमोल ने असीमा के साथ भिड़ गया, यानी काम शुरू कर दिया, तो 20 दिनों में कर देता, लेकिन टोटल काम 300 है, तो 1 दिनों में 15 काम करेगा, यानी 15 दूना 30। ठीक है। अब जो सवाल पूछा है ना, गरिमा और असीमा, गरिमा प्लस असीमा टोटल 300 काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लोग गरिमा और असीमा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अनमोल 1 दिनों में कितना काम कर देता, 12 काम, लेकिन यहाँ पर अनमोल और गरिमा 1 दिनों में 20 काम करता है। अगर अनमोल करता 12 तो गरिमा यहाँ से कितना आ जाएगा, गरिमा आ जाएगा 8, एकदम निकाल लेंगे, है या नहीं। देखिए दोस्तों अनमोल और गरिमा मिलकर 20 दिनों में करता है, लेकिन अनमोल अकेला 1 दिनों में 12 काम करता। अगर अनमोल का काम यहाँ भी 12 होगा, एकदम होगा, तो गरिमा काम कितना होगा, 8 होगा, एकदम क्लियर है। अब इस पर देखिए असीमा को निकालते। अगर यहाँ पर अनमोल और असीमा दोनों मिलकर 1 दिनों में 15 काम करते हैं और अनमोल 1 दिनों में 12 काम करते हैं, तो असीमा का काम कितना होगा, ये अगर ये 12 करता है तो ये 3 करता है, तब तो 15 काम हो चुका, यानी कि असीमा का काम कितना होगा, 3 होगा। अब दोनों मिलकर 1 दिनों में 11 काम करता, लेकिन करना है 300 काम और दोनों मिलकर तो करेगा तो 300/11 दिन में कर देगा। यही सवाल का आंसर हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी आपका सही हो जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सवालों में दिया गया है इस प्रकार से, जो बोर्ड मास के सवाल है, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। बस दोस्तों सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखिए, 7 या 21 2 23/3 इंटू 5 चौका 20 3 23/4 प्लस 9 दूना 18 19/2 इंटू, ठीक है, 6 चौक 24 3 27/4। अब कुछ नहीं करना, सभी को गुना कर दीजिए क्योंकि कटने वाला है या नहीं। तो 23 गुना 23 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 529 और 4 तिया 12 प्लस, अब 29 गुना 27 करिएगा तो 513 आ जाएगा, बटा में 4 दूना 8। ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ जाएगा, सॉरी 24। ठीक है। अब 12 दूना 24, 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10। ठीक है, प्लस 8 तिया 24, इसमें 3 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 9 8 17, 9 8 17, 5 3 8 1 9 9 1, कितना होगा दोस्त, जोड़ते हैं 9 8 17, 5 3 8 1 9 और 5 यहाँ हो जाएगा और 1 1 2 अपॉन में 24। ठीक है। अब दोस्तों 24 को इसको भाग देना है, भाग दीजिएगा तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा ना, बी नंबर आप चेक कर लीजिएगा, जो 108 सही 5/24, यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बार और दोस्तों देख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 12 दूना 24, तो 2 गुना इसमें करिएगा तो 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 सही है, और इसमें हो जाएगा 3 गुना है 1 ने 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 5 तिया 15, एकदम सही है। जोड़ते हैं 9 8 17, तो ये 5 3 8 1 9, ठीक है, 5 0 5 1 1 2 सही है। अब इसको 24 से भाग दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही, जो 108 से 5/24 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं आगे सवालों में। चलिए दोस्तों 93 नंबर में दिया गया सवाल, किसी बल्लेबाज की पिछली 10 पारियों के स्कोर दिए गए हैं, इन पारियों में बल्लेबाज का माध्यिका बताना है।
यानी दोस्तों क्या बताना है, माध्यिका। चलिए निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या दोस्तों, माध्यिका जब भी आप दोस्तों निकालिएगा, इस प्रकार जब भी नंबर दिया रहेगा तो करना क्या, या तो दोस्तों बढ़ते या तो घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो चलिए इसको हम बढ़ते क्रम, इसको पहले अरेंज कर लेते। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा पहले लेंगे 6, 8, उसके आगे जाइएगा तो दिया गया 27, उससे आगे जाइएगा 50, उससे आगे जाइएगा 63, उसके आगे देखिए क्या दिया 65, उसके बाद देखिए तो 81, आप जाइएगा आगे तो 122, उसके बाद 165, उसके बाद 180। ये दोस्तों हमने इन्हीं नंबर को बढ़ते क्रम में लिख चुके हैं। अब दोस्तों माध्यिका क्या होगा, पहले नंबर गिनती कर लीजिए और बीच में जो आएगा ना वही माध्यिका होता है। देखिए कितना 2, 4, 6, 8, 10 है। तो 10 है दोस्तों, इधर से हो जाएगा 4 और इधर से भी हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब जो बीच में जो ये बच्चा है यही माध्यिका है, और 2 है तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। 5, 3, 8, 6, 6, 12 है या नहीं दोस्तों, बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए, 2 छक 12 और 2 दूना 4, 64 आपका एकदम करेक्ट सही हो जाता है। जो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। आगे चलते सवालों में। चलिए दोस्तों 48 नंबर सवाल पीछे छूट गया तो वो सवाल हम लोग करते हैं। दिया गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 536, 1064, 1928 को पूर्णतः विभाजित करें। यानी कौन सी संख्या इन सभी को पूरे तरीके से काट देगा। तो दोस्तों एकमात्र तरीका आप एचसीएफ से बना दीजिए जो इजीली कर लेंगे। तो दिया गया दोस्तों 536 और 1064 और 1928, ठीक है। इसको दोस्तों कौन एक बड़ी से बड़ी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, एचसीएफ बना लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 से कटेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 से हाँ कट रहा सभी। तो दोस्तों 2 दूना 4, देखिए 2 छक 12, 2 8 16, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए तो 6 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर से देखिए किससे लग रहा है, फिर से 2 से लग रहा है। तो 2 से 13 दूना 26, 2 4 दूना 8, काटते जाए आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 दूना 4। फिर से दोस्तों एक बार और 2 से लगा दीजिए, 2 छक 12 और 2 छक 12, 2 7 14, 13 दूना 26, 2 3 6। अब यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कोई और भी लग रहा है। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर सभी को एक बार में ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक संख्या नहीं दो काटेगा। देखिए दोस्तों सभी अलग अलग है, जो कि कटेगा ही नहीं, बस ये होगा दोस्तों एक से ही लग सकता, अब कोई से नहीं लगा। तो इन सभी नंबर को गुना कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8। तो एचसीएफ जो दोस्तों इस प्रकार से आता है 8, जो यही आ जाएगा आंसर। जो 8 एकमात्र संख्या जो इन सभी को पूरे तरीका से काट देगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 8, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ये आपका सही बन जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दोस्तों सेट नंबर 11 के हर एक सवाल मैथ्स को करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।